हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स अपनी कवर कर रहे हैं, तो आज ये नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आपके सामने है, जहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे इकोनॉमिक्स के। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक लेसन आउटलाइन जो कि हमारा पिछली वीडियो से चल रहा है। हमने ये चीज़ देखी कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है, मैक्रो और माइक्रो में क्या फ़र्क होता है। कुछ हमने ऐसे टर्म्स देखे जो रिपीटली हम कह सकते हैं प्रीवियस से क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी और कुछ टिप्स भी देखेंगे हमारे प्रीलिम्स के लिए। सो पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। इकोनॉमी जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सोशल साइंस है जो कि आपको मैंने बताया था 3 टर्म्स जो आपको अक्सर याद रखनी है व्हेन एवर यू स्टडी इकोनॉमी: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब प्रोडक्शन क्या चीज़ है? तो पहले तो कि जब हम इनपुट्स को कुछ भी हम कह लो, रॉ मटेरियल्स कह सकते हो, कुछ भी हम उसको अगर हम एक तरह के इनपुट को देकर आउटपुट में कुछ हम कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। इनपुट में जैसे कि रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, और आउटपुट की जो कि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। कंजम्पशन एक एक्टिविटी जो कि हमारी एक नीड्स, डिज़ायर्स, वांट जो कि हम कंज्यूम करना चाहते हैं, जो एज अ यूज़र आप कंज्यूम करना चाहते हो, तो वो एक एक्टिविटी है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि आप एज अ ह्यूमन कलेक्टिव नीड, एज वांट्स आप चाहते हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप किस प्रोडक्ट को किस तरह से अवेलेबल करवाते हो कंज्यूमर के लिए जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए होता है, दैट इज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। नेक्स्ट अब हम कुछ रिवाइज करेंगे अपने टर्म्स जो कि हम पुराने वीडियोस में हम देख चुके हैं। डिमांड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितनी क्वांटिटी या प्रोडक्ट या सर्विसेज डिज़ायर्ड है बायर्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं डिमांड, कितना आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। सप्लाई रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट कितना ऑफर कर सकती है, कितना प्रोड्यूस कर सकती है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है अगर हम सारे फैक्टर्स को हम अपना इक्वल रखें तो जैसे जैसा प्राइस हायर होगा गुड का, उतनी डिमांड उसकी कम होगी। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर आता है लॉ ऑफ सप्लाई जो कि हमें ये बताता है कि हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। ये भी एक टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए, दैट इज़ जो सप्लाई फंक्शन है और जो डिमांड फंक्शन है वो आपके इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को हम कहते हैं इकोनॉमी में कि दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे होता क्या है, जो आपकी अलोकेशन है गुड्स की वो सबसे मोस्ट एफिशिएंट होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ गुड्स जो सप्लाई हो रही है वो एग्जैक्टली सेम होता है जितनी अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांड की गई है बाय द यूज़र। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, हम सारे 5 ईयर प्लान्स को कवर करेंगे अपनी आने वाली सीरीज़ में, पर यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसने डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने की कोशिश करी थी इंडियन इकोनॉमी में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच 5 ईयर प्लान एक्चुअली ट्राइड टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन इंडियन इकोनॉमी। अगर हम अब देखेंगे इलास्टिसिटी के बारे। इलास्टिसिटी मतलब कि वो डिग्री, दैट मीन्स टू विच एक्सटेंट वी कैन से डिमांड या सप्लाई रिएक्ट करते हैं जब प्राइस में चेंज आता है। तो हम इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जो कि आपकी मेजर करती है कि परसेंटेज चेंज आपका कितना आया है एम्प्लॉयमेंट में, अगर हम उसको एसोसिएट करें 1 परसेंटेज पॉइंट्स के साथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हम उसको बोलते हैं। सो इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि मोस्ट एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगी अपनी बेस्ट, अपने जो अलोकेट करेगी अपने बेस्ट पॉसिबल वे में अपने रिसोर्सेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इकोनॉमी के फादर कौन थे? सो एडम स्मिथ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेरी बेसिक, बट यू शुड नो इट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमने एक इलास्टिसिटी समझी, तो कुछ वेरिएबल्स भी है जो हमारे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज़ होते हैं। सो पहला है स्टॉक। स्टॉक मतलब कि
किसी क्वांटिटी को हम रेफ़र करते हैं जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होती है। दैट मीन्स अब कैसे हम स्टॉक का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मनी सप्लाई जो हो गई आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आपका साथ में जो कैपिटल हो गया, ये सब स्टॉक के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है फ्लो, जो कि मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आपकी हो गई नेशनल इनकम, जैसे कि आपका हो गया इंपोर्ट, जैसे कि आपका हो गया एक्सपोर्ट, जैसे कि आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट। ये सब आपके फ्लो वेरिएबल्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। अब एक ऐसे टर्म जो कि अक्सर हम घबरा जाते हैं क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को उन्हीं टर्म्स के थ्रू ही अपने एक लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। सो पहला है जीडीपी। व्हाट इज़ जीडीपी? सो जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब मार्केट वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारे बाउंड्री ऑफ नेशन में प्रोड्यूस की गई है पर्टिकुलर 1 ईयर के अंदर। अब बाउंड्री ऑफ नेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखना कैसे है अपने एग्ज़ाम के लिए। जीडीपी में एक तो है कि फाइनल, देखो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपने कोई शर्ट प्रोड्यूस करनी है, आपको की शर्ट चाहिए। अब शर्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, आपको कॉटन चाहिए होगा, आपको लिनन चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल आप जिस तरह की शर्ट बनाना चाहते हैं। तो ये सब आपके रॉ मटेरियल्स हैं। अब जब ये प्रोसेसिंग होगी तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट जो आपका होगा वो होगा शर्ट। तो हमारे जो अगर हम बात करें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये शर्ट की हम बात कर रहे हैं कि फाइनल गुड जो हमारे बाउंड्री ऑफ नेशन में बनी है पिछले 1 साल में, उसको हम कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी में बाउंड्री ऑफ नेशन का क्या मतलब है? बाउंड्री ऑफ नेशन का मतलब है ज्योग्राफिकल टेरिटरी इंक्लूड होता है, कोई मिलिट्री बेस इंक्लूड होता है अब्रॉड में अगर हमारा है, कोई सॉवरियन एम्बेसी है वो हमारी इंक्लूड होती है, कोई ऐसी एयरलाइन या एमएनसी है जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो सब आपकी बाउंड्री ऑफ नेशन में आती है। अब हमने जीडीपी हमने देखा, अब आपको इसके लिए 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला कि जीडीपी को सबसे पहले किसने आगे पुट फॉरवर्ड करा था? बाय यूएस इकोनॉमिस्ट, दैट वाज साइमन कुजनेट इन 1934। उसके बाद इंडिया में जो हमारा कैलेंडर ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक बार अब हम जीडीपी को डिकोड करते हैं। अब हमने ये तो समझा कि जीडीपी है क्या। देखो जीडीपी, जी मतलब ग्रॉस, दैट मीन्स टोटल। अब आपसे कोई पूछता है आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, आपकी टोटल सैलरी कितनी है। डी मतलब डोमेस्टिक, की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि आपकी प्रोड्यूस हुई है विद इन द बाउंड्री नेशन। पी मतलब कि प्रोडक्ट में ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल स्टेज मतलब अब इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शर्ट का एग्जांपल दिया, अब जैसे कॉटन है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, एट द एंड तो उसकी शर्ट बनेगी ना, तो शर्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अब हम देते हैं जीएनपी, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या चीज़ होती है? ये होती है कि जो आपका मेजर है फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, जो आपकी करंट प्रोडक्शन हो रही है कंट्री में, इंक्लूडिंग जो आपकी नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम में क्या क्या आते हैं? इसमें आपका ट्रेड बैलेंस भी आता है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपकी रेमिटेंसेस भी आते हैं, आपकी इंटरेस्ट लोन्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे होते हैं अगर हमने कोई लोन लिया है, और अगर हमारी कोई फॉरेन एड है वो भी आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड होती है। तो अगर हम बात करें जीएनपी मार्केट प्राइस पे होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब पिछली वीडियो में मैंने बात की थी पर कैपिटा इनकम के बारे और कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पर कैपिटा इनकम होती है टोटल इनकम हमारी जो होगी, जैसे मान लीजिए हमारे एक इनकम की एक पर्टिकुलर अपॉन हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उससे हम निकालेंगे कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी होती है। सो ये थे आज कुछ टर्म्स जो कि हमने इकोनॉमिक्स के देखे।
अब आने वाली वीडियोस में हम और इकोनॉमिक्स को थ्रू टर्म्स ऐसे ही रिवाइज कह सकते हो, प्रिपेयर कह सकते हो। आपको जिस तरह से आपको ये हेल्प हो रही है हम उस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। सो ये थी आज एक वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to Mendy Academy. Thank you. Have a nice day.